नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है सबको आश्चर्य में डाल देती है। चाहे हाल ही में हुए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को उतारकर सबको चौंका दिया था। खास तौर से मध्य प्रदेश में 7 सांसदों का चुनाव लड़ना सबके लिए आश्चर्यजनक था, जिनमें से कुछ हार गए, बाकी के ज्यादातर जीत गए। जीते हुए सांसदों में से प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय सहित सभी सांसदों के जीतने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक बनाए जाने की चर्चा होने लगी थी। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी हमेशा सरप्राइज पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और मुख्यमंत्री बन गए मोहन यादव। उप मुख्यमंत्री के भी समीकरण सूत्र धरे के धरे रह गए। ना महिला बनी और ना ही सांसद बनाए गए तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। वहीं एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश में महिला कैंडिडेट के रूप में रीति पाठक का उछाला गया। जहां सभी सांसदों को मंत्री बनाया गया, लेकिन रीति पाठक को मंत्री नहीं बनाया गया। इससे कयास लगने शुरू हो गए कि क्या रीति पाठक को फिर से बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी और केंद्र में जगह देगी। तो वही सीधी बीजेपी में अन्य बड़े दावेदार तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जिससे रीति पाठक के चुनाव लड़ने के कयास लगने शुरू हो गए हैं। सीधी बीजेपी में तो दावेदार में से अजय प्रताप का भी नाम सबसे आगे है। वहीं हारे हुए विधायक शरदेंदु तिवारी भी लाइन में है। लेकिन बीजेपी में भले ही कोई कितना बड़े दावेदार क्यों ना हो, पार्टी किसे टिकट देती है कोई नहीं जान पाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीते हुए सभी सांसदों को राज्य सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन रीति पाठक को नहीं बनाया गया। कई सवाल छोड़ गया मंत्री न बनाना कि क्या फिर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। आपको बता दें कि रीति पाठक बीजेपी से सबसे प्रबल दावेदार के रूप में निकल कर आ रही हैं और खास तौर से जब किसी बड़े नेता की लहर हो तो पार्टी किसी को भी टिकट देकर चुनाव जितवा सकती है। फिर वहां दावेदार और किसी बड़े चेहरे का होना जरूरी नहीं होता। ऐसा ही कुछ चल रहा है बीजेपी में। मोदी लहर में चुनाव जीत चुकी रीति पाठक एक बार फिर से तीसरी बार लोकसभा की दावेदारी कर रही हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा है रेलवे का, जहां जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई उनके परिवार में नौकरी नहीं दी गई, जहां खासा नाराजगी है और ना ही अभी तक यह प्रोजेक्ट पूरा हो पाया है। साथ ही बेरोजगारी है। क्षेत्र में सांसद होने के दौरान बराबर तरीके से ना बने रहना सबसे बड़ा मुद्दा है। कई बार इस विरोध का सामना भी रीति पाठक को करना पड़ा है। जमीनी स्तर पर जनता क्या तय करती है यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी और राजनीतिक स्तर पर यह चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि रीति पाठक पुनः लोकसभा के चुनाव लड़ सकती हैं। परिणाम क्या होते हैं देखना दिलचस्प होगा। तमाम विरोधों के बावजूद पार्टी में बगावत के बाद भी रीति पाठक पार्टी की लहर में विधानसभा के चुनाव जीत कर आती हैं। ऐसे में एक संदेश तो पार्टी को दे ही रही है कि वह लोकसभा के चुनाव भी निकाल सकती हैं मोदी लहर में। ऐसे में जब रोजगार और तमाम स्थानीय मुद्दे किनारे हो और किसी नेता के नाम और पार्टी के निशान पर चुनाव जीतना हो, खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि बीजेपी में और भी दावेदार हैं जिनकी चर्चा हम अगली खबर में करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सीधी लोकसभा से बीजेपी का सबसे प्रबल दावेदार कौन है, किसे मैदान में उतरना चाहिए और कौन दिला सकता है जीत। क्या रीति पाठक को फिर से लड़ाया जाएगा या फिर अजय प्रताप सिंह आएंगे मैदान में। यह भी बताएं कि क्या केदारनाथ शुक्ला की घर वापसी बीजेपी करवाएगी या नहीं। ऐसी तमाम राजनीतिक और छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ।